बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। फैंसी ड्रेसेस मेहंदी आउटफिट मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले ये वाला ड्रेस देख लेते हैं। इसमें बहुत मेरी मेहनत लगी थी। बहुत मैंने इसके पीछे अपना सर भी खपाया था और काफ़ी मेरे टेलर्स के पास चक्कर भी लगे थे। तो इसकी भी मैं स्टोरी नेक्स्ट बताऊंगी। तो सबसे पहले इसकी डिज़ाइनिंग देख लेते हैं। बॉर्ड मेरा गला था। अच्छा, बॉर्ड नेक जब समटाइम बनाते हैं तो ज़्यादा डीप बन जाती है और समटाइम ज़्यादा बॉर्ड बन जाती है यहाँ से। तो आप इसको मैंने रखवाया था। डीप जो था वो 4 इंच का था और जो मतलब ब्रॉड था ना यहाँ से नेक का, वो था ये 8 इंच का। आई थिंक सो 8-4 कह के बनवाइएगा तो फिर ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। और ये इसके स्लीव्स थे, पेंसिल स्लीव्स इसको आप कह लें वही थे ये तकरीबन ना। और ये जो जब कटिंग हुई थी तो ये साइड से जो पट्टियाँ निकली थी वो मैंने 6 लगवाई थी। इसकी भी एक कहानी है, वो भी मैं नेक्स्ट चल के बताऊंगी। और ये देखिए, ये मैंने इसके पीछे वो पल्टा या आप इसको कह लें मगज़ी कह लें, वो मैंने लगवा के बनारसी मैंने लगवाया था थोड़ा ज़्यादा फैंसी टच देने के लिए। और फिर इसके साथ मैंने ये छोटी छोटी सी ये भी फैंसी लैसी थी वो लगवाई थी। और मेरी एक जो थी टेलर से ये गलती हो गई थी कि उसने इसकी लेंथ कम रख दी थी। मुझे फुल लेंथ चाहिए थी तो फिर उसका कोई सलूशन नहीं था। ये पहले मेरे पास जब स्टिच होके आया मैंने पहना तो मुझे इतना ना वो अच्छा सा मज़ा नहीं आया इसको पहन के ना। तो फिर दोबारा से मैं गई उसके पास तो मैंने इसका सलूशन खुद ही निकाला। मैं गई जी ये लेस वाली शॉप पे। वहाँ पे मेरे माइंड में पहले से थी ये वाली लेस। तो मैंने फिर उसे बोला कि मुझे ये लेस दिखाओ। तो फिर मैंने जो शर्ट के घेरे के लिए ली वो दूसरी ली और जो बाजुओं के लिए ली वो मैंने कहा छोटी अच्छी लगेगी, ज़्यादा नहीं लगेगी। ये जो दुपट्टा है इसको मैंने इस तरह से किरन लगवा ली और जो इसकी कटिंग में से साइडों से बची थी पट्टी वो मैंने इसके पल्लुओं पे लगवा ली थी। और जो ट्राउज़र का कपड़ा है वो सिंपल ही है। जो इसका आई थिंक सो मुझे फैब्रिक का नेम भूल गया। मैंने सोचा भी था कि आप इसे पूछ लूँ फिर आपको बताती हूँ। वैसे इसको देखने से अंदाज़ा हो गया होगा। ये मेरी छोटी मीहू का ड्रेस है। मैंने कपड़ा तब ज़्यादा ही ले लिया था। तो ये राउंड अबाउट 8,000 में या 7,000 में मेरा और मिराह का ड्रेस विद स्टिचिंग ये रेडी हो गए थे दोनों ही ना। और ये मिराह का है, इसको जोड़ लग रहा था ऊपर जहाँ पे ये जोड़ लगाया हुआ है ना वहाँ पे भी मैंने इसको बोला था कि ये ना मगज़ी दे ले इधर और फिर ये लगा ले ताकि जोड़ लगा हुआ बुरा ना लगे ना। मुझे ये था कि बस इवेंट के इवेंट पहनना है, फिर बच्चे कहाँ पे पहनते हैं तो वैसे ही पड़ा हुआ है। और फिर ये जो था आपको लग रहा होगा कि जो इसकी नीचे वाली शमीज़ है वो अच्छी नहीं लग रही, मैच नहीं हो रही, लेकिन पहनी भी बिल्कुल अच्छी लग रही थी। फिर ये लेस बच गई थी। ये लेस महंगी बहुत ज़्यादा थी। अब मुझे ये भी नहीं याद कि कितनी महंगी थी। तो ये नॉर्मल ऐसे से एक्सपेंसिव थी। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा ज़ाया नहीं करनी है। तो फिर मिरा के जो थी शर्ट वो स्लीवलेस थी तो मैंने इसकी स्लीव्स के ऊपर लगवा दी। तो ये फिर शोल्डर्स पे आती पहनी हुई तो बहुत अच्छी लग रही थी। ये कैपरी थी। और ये भी इस दुपट्टे की भी एक कहानी है, ये भी मैं अभी बताती हूँ आपको। ये फिर दोनों जोड़ के तो मैंने इसको भी पिको करवा ली थी। मिरा का दुपट्टा रेडी हो गया था। और फिर इसके बाद मैंने क्या किया, ये जो था मेरा ड्रेस, अब इसकी आपको स्टोरी सुनाती हूँ। सबसे पहले तो उसने क्या किया, क्या उसने इसकी ख़राबी की कि मैंने उसको ना दो कपड़े दिए थे। एक था दुपट्टे का और एक था इसकी बैक साइड का और शर्ट के इसके बाद स्लीव्स का। उसने क्या किया, दुपट्टा कट करके स्लीव्स और इसके ना शर्ट बना दी क्योंकि उसका कपड़ा सेपरेट सेपरेट मैंने डाई करवा के दिया हुआ था। तो जब दुपट्टा बनाने लगी तो दुपट्टा ना बने। तो फिर उसने क्या किया, ये जो इसकी स्लीव्स है ना तो मैंने इसकी पट्टियाँ लगवाई थी। तो ज़ाहिर सी बात है जब वहाँ पे पट्टियाँ लगेंगी फिनिशिंग नहीं आ रही थी ना, धागे निकल रहे थे इसमें से। फिर मैंने उसे बोला कि आप इसको पीको करवा दो ना। पीको नहीं इसको ना मशीन के साथ उसने ना जहाँ पे कढ़ाई होती है ना उसके साथ इसको कढ़ाई करवाई थी। तो फिर ये इसकी फिनिशिंग आई थी, अदरवाइज़ इसकी फिनिशिंग नहीं आ रही थी। और दूसरी बात ये कि बिल्कुल ही सिंपल सा अजीब सा उसने मुझे स्टिच करके भेज दिया। फिर मैंने उसको ये टसल्स लेके दिए मार्केट से और ये गला बन चुका था। उसके बाद ये फिर जो बैक वाला गला है ये मैंने स्टिच की हुई शर्ट के ऊपर ये बनवाया था। तो अगर आप लोगों के साथ भी इस तरह की कोई मिसहैप हो जाए तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। मैंने घबरा लिया जितना घबराना था और परेशानी उठा ली। तो आप इसकी बनी हुई शर्ट के ऊपर भी आपका बैक गला भी बन सकता है। ये सारी शर्ट दोबारा से मेरा मतलब टोटल सूट ही मेरा दोबारा से स्टिच हुआ था।
और जो इसका घेर-वेर था और जो इसके स्लिट्स वगैरह थे, ये भी सारे मैंने दोबारा से ही बनवाए थे। लेस वगैरह भी दोबारा से लगवाई थी। ये जो किरन मैंने ऐड करवाई हुई है, ये भी मैंने बाद में दुपट्टे को ऐड करवाई थी। वो तो उसका तो कोई इतना इशू नहीं था, लेकिन इतनी भी मेरा सूट था ना, एक किस्म का दोबारा से ही स्टिच हुआ था और बहुत ज़्यादा मेहनत मेरी इस पे लगी थी, तो जो आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। अच्छा, ये मेरा है नेक्स्ट ड्रेस और ये भी मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है और ये मैं आपके साथ पिक्चर्स शेयर कर रही हूँ जब मैंने इसको पहना था। ये भी आई थिंक सो 1 या 2 दफ़ा मैंने पहन के तो भी वैसे ही पड़ा हुआ है, तो फैंसी ड्रेसेस इतने पहने नहीं जाते हैं। तो ये जी इस ब्रांड का मैंने मंगवाया था, ये भी किसी यूट्यूबर ने शेयर किया था अपनी इंस्टा की कहीं स्टोरी पे, तो मुझे अच्छा लगा, तो फिर मैंने उन्हीं का कोड यूज़ करके मंगवाया था। ये लास्ट ईयर का मेरा ड्रेस है। तो इस फैब्रिक का नेम अच्छा खासा मेरे माइंड में था, तो ये वही ट्राउज़र का है और वही इसका है। इसको आई थिंक सो राव सिल्क कहते हैं या क्या, मुझे अब इसका एग्जैक्ट नहीं याद। अगर आप लोगों को याद है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये जी इस तरह से इन्होंने मगज़ी लगवाई हुई और ये देखेंगे सारी एम्ब्रॉयडरी है, उसी के साथ ये मिरर्स लगे हुए हैं, उसी के साथ ये कटवर्क हुआ हुआ है और उसी के साथ ही उन्होंने ये स्लीव्स को अटैच किया हुआ है। अटैच मीन्स कि उसी तरीके से उन्होंने ये बनाई हुई है। ये अगर आप इसका बनवाना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेके अगर आप एम्ब्रॉयडरी वाले को दिखाएंगे तो वो इजीली बना देगा। और ये वाला जो मैं आपको दिखा रही हूँ प्लेट्स हैं, ये देखिए इस तरह से खोल खोल के दिखा रही हूँ और फिर सारे प्लेट्स एक दफ़ा ही बॉक्स प्लेट इसको कहते हैं वो डाल के तो नीचे से उन्होंने ऐसे सिलाई लगाई हुई थी। और ये अगेन मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके के साथ ये फुल स्लीव्स हैं जो उन्होंने इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी करके उसके अंदर इसकी डिज़ाइनिंग की हुई है। गला भी मैंने दिखा दिया पट्टी वाला बना हुआ है, जिस तरह के बाजू बने हुए हैं उसी तरह का सेम ही ट्राउज़र बना हुआ है। तो पहना हुआ भी मैंने आपको लास्ट में दिखा दिया पिक में। तो पहना हुआ ये काफ़ी डिसेंट सा लगता है। अगर ढोलकी है या मायूं है तो आप वहाँ पे भी पहन सकते हो। और जो मैंने ये वाला दुपट्टा है, ये ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है। अच्छा, उन्होंने जिस यूट्यूबर ने ये शेयर किया था ना, उसके दुपट्टे पे भी एम्ब्रॉयडरी थी। तो इसकी एक्चुअल प्राइस थी 6000, तो उनका कोड यूज़ करने पे 3500 में मुझे ये ड्रेस मिला था। ये लास्ट ईयर का ड्रेस है, अभी मे भी उनके पास अवेलेबल ना हो, लेकिन आप खुद बनवा सकते हैं टेलर्स को दिखा के। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी भी कीजिएगा। अपना जो फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। अगर इससे रिलेटेड और वीडियो चाहिए तो वो भी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।